स्टार्ट। यस सर। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको कहते हैं हिंदी में परासरण दाब। तो परासरण दाब जो होता है यानी प्रेशर इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये घनत्व तो है, ये ऊंचाई है, ठीक है, और ये प्रेशर है। ये कहते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले क्या कहते हैं कि एक उल्टी जो है हम थिसिल फनेल ले लेते हैं। ये थिसिल फनेल है, ठीक है, और थिसिल फनेल को ये जो ब्लैकिश दिख रहा है आपको, ये जो है ये एनिमल मेम्ब्रेन है। और ये एनिमल मेम्ब्रेन से इसको हम बाहर से जो क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं और बांध के इसमें जो सोल्यूशन है उसका पॉइंट यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट ए है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बाहर जो इसके क्या है वाटर भर देते हैं। वाटर जो है, जो बाहर भरा वाटर है, इसमें तो सोल्यूशन भर गया। सोल्यूशन यानी थिसिल इसमें हम अंदर डाल देते हैं किस चीज का, यानी चीनी का जो है घोल डाल देते हैं। या इसमें देखो लिखा नहीं है कि शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन इसमें सोल्यूशन में आप जानते हैं कि मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, और इसके बाहर जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम करता है। तो इनिशियल स्टेज पे हमने यहाँ पर ए पॉइंट लगा दिया। धीरे धीरे ये क्या होता है कि इसका जो ये लेवल है ये धीरे 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 क्या हो रहा है, अप साइड, यानी ए से कहाँ पहुंचा है, धीरे धीरे बी पे। अब बी पे पहुंचने के बाद ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, यानी अब इससे ऊपर ही नहीं जाएगा। रीजन क्या होता है, द मेन रीजन इज बिहाइंड इट, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाता है ए और बी के बीच में, ये वाटर कॉलम है। तो ये क्या करता है कि सॉल्वेंट जो है वो आप जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली परमिट सॉल्वेंट टू एंटर इन द कंसंट्रेट सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर ये जो है वाटर जो है यहाँ तो लगातार धड़ा आ रहा है अंदर की ओर, ठीक है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि ये जो प्रेशर है ये बाहर की ओर लगाता है, तो जो इधर से बाहर से आने वाले जो है इसमें सॉल्वेंट होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है ना। और ये बाहर की ओर प्रेशर जो लगता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच जो साम्य यानी इक्विलिब्रियम हुई स्टेट है उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ये जो है बाहर से आने वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिपल्स कर देते हैं। तो जो सॉल्वेंट है वो इसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं और ये लेवल भी ऊपर और ज्यादा नहीं बढ़ता, साम स्थापित हो जाता है। इज इट क्लियर? और ये जो प्रेशर है यानी ये जो कॉलम यहाँ से यहाँ तक की, इसी को जो है हम इस फार्मूले के अंतर्गत रख करके हम इसका प्रेशर ज्ञात कर लेते हैं। डेंसिटी हमको मालूम ही रहती है सोल्यूशन की, और हाइट हमारी जितनी इनिशियल लेवल से लेकर ए से बी के बीच में, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी विल गेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देखिए ये जो P है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को शो करता है, H जो है वो हाइट को और D जो है डेंसिटी को। तो आपने यहाँ पे देखा कि सोल्यूशन हमने यहाँ तक ही लेवल तक बढ़ा था, बाद में बढ़ करके इस पोजीशन में B में आ गया। तो A से B के बीच में जो वाटर कॉलम है उसको हमने उसकी हाइट ले ली और वही हाइट हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। रीजन क्या होता है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है क्या है, सोल्यूशन भरा है और इसके बाहर क्या सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट जो है का मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना चाहता है, तो सेमी परमेबल रोकती नहीं है, आने देती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि यहाँ पर जैसे ही बी पे पहुंचता है ये एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट भी होती है। वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बाहर की ओर बल लगाता है, तो बाहर से सॉल्वेंट अंदर की ओर आना चाहते हैं और ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये बाहर के ऊपर लगाता है। तो परिणाम ये होता है कि सॉल्वेंट की एंट्री बढ़ जाती, मतलब रुक जाती है और हमारा जो लेवल एट इक्विलिब्रियम है वो फिक्स हो जाता है। देखिए बेटा, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। और दूसरा सिस्टम ये कि वी आर गोइंग टू शो द ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ आप देखें कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूशन को और सॉल्वेंट को अलग अलग करती है। आप जानते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है हमेशा जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की हो जाता है, तो लगातार इसके जो कण होते हैं वो इस तरफ मूव करते हैं। तो जब ये इस तरफ मूव करेंगे तो जाहिर सी बात कि इसका जो लेवल है
वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी का ये फ्लो इंडिकेटर में कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कम होता जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कम हो रहा है इसको रोकने के लिए हम यहाँ से बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे पिस्टन के माध्यम से। तो जब इसका प्रेशर पड़ेगा तो जो इधर आ रहा है ये सॉल्वेंट आता जा रहा है, वो सॉल्वेंट की जो दिशा होगी उसको यहीं पे ये उल्टी हो जाएगी, और जो मतलब वाटर होगा, ठीक है, वो वाटर जो है वो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एंट्री नहीं कर पाएगा। और जो पिस्टन में जो लगाया हुआ जो बल है वही वास्तविकता में क्या हो जाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच जो दाब क्रिएट होता है उसी को कहते हैं। देखिए पिस्टन के द्वारा जो अतिरिक्त मतलब एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है ताकि सॉल्वेंट की जो एंट्री है वो सॉल्यूशन में ना हो सके, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है सॉल्वेंट को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जो कहते हैं इसमें सॉल्यूशन में प्रवेश के रोकने के लिए, यही एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है, जो कि सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन में नहीं होने देता। We are going to know about the reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है बेटा, ये परासरण दाब विलयन के परासरण दाब पर जब हम अतिरिक्त बल लगा देते हैं, यानी परासरण दाब से ज्यादा बल लगा देते हैं, तो जो नॉर्मल मतलब परासरण दाब की जो प्रक्रिया वो उल्टी हो जाती है। यानी फिर क्या होता है, परासरण दाब कब क्रिएट होता है, जब सॉल्वेंट जो है वो अर्धपारगम झिल्ली से सॉल्यूशन में एंट्री करता है, ठीक है। तो ये लेवल घटता जाता है, और इस लेवल को घटने के लिए जो है क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे और यहाँ पर ये जो लेवल है ये बिल्कुल फिक्स रहे, तो लगाया गया जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वही हमारा वास्तविक में परासरण दाब होता है, ठीक है। लेकिन अगर विलयन का परासरण दाब से ज्यादा प्रेशर, यानी मान लो यहीं पर है और इससे और ज्यादा इस पर लगाते हैं, तो ये जो परासरण दाब यानी सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा था, अब वास्तविकता में जो इसमें आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है, तो सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड जो स्टेट है वो वापस जो है अर्धपारगम झिल्ली से किसमें चला आएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर, यानी सॉल्वेंट बढ़ना लगेगा, और इसको कहते हैं रिवर्स जो है ऑस्मोसिस। क्लियर। और लेकिन एक चीज और है, ये अर्धपारगम झिल्ली जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल झिल्ली काम नहीं करेगी, यहाँ पर सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन काम करती है, जो वो तगड़ी झिल्ली होती है, और ये सॉल्यूट को तो इधर ही रहने देती है, केवल अलाउ करती है सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में जाने के लिए। और ये जो प्रोसेस होती है ये रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, और डीएसिलेशन के द्वारा, यानी जो समुद्र का पानी होता है, जैसे दुबई वगैरह में जो समुद्र का पानी होता है वहां पे कोई पानी तो है नहीं, तो खारे पानी को पीने योग्य जो शुद्ध करने योग्य जो मतलब प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा ही वो पानी को, लवणीय पानी को अलवणीय जल में तब्दील कर देते हैं। देखिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आप देखते हैं कि यहाँ पे बाहर क्या बना, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, और इसके अंदर जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कम है। इसके चारों तरफ एक झिल्ली हम लोग को कर देते हैं, और इस झिल्ली को कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये केवल सॉल्वेंट को एंट्री तो करने देती है मतलब सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट को वो सॉल्वेंट में नहीं जाने देती है, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, इनिशियल लेवल एट स्टार्ट, ये ए बिंदु है, ठीक है। धीरे धीरे जब सॉल्वेंट इसमें एंट्री करने लगता है धीरे धीरे ये लेवल जो है वो ए से कहाँ पहुंच जाता है, बी पे, धीरे धीरे और एक स्टेट है कि ऊपर नहीं जाता है। रीजन ये होता है कि जो इस कॉलम के द्वारा, यानी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो प्रेशर होता है क्रिएट होता है वाटर के द्वारा, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि ये अब जो है ये झिल्ली से इस तरफ जो है करता है, तो जो सॉल्वेंट इधर से आता है तो ये जो है अंदर की ओर प्रवेश करने की कोशिश करता है, और जो अंदर से इसके वजह से यहाँ से यहाँ का जो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये सॉल्वेंट को जो है वो सॉल्यूशन में एंट्री करने से रोकता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, थैंक यू।